बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर जो जल्द आप तक पहुंचा रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान को घर भेजने वाली पीडीएम खुद अपने घर का रास्ता भूल गई। मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस दूरी छोड़ के गुस्से में वापिस घर भाग गए। मरियम नवाज सहाफियों को मुतमिन करने की बजाय घबराई घबराई नजर आई। आसफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक पे खिताब करते हुए पीडीएम का लिंक ही तोड़ डाला। लॉन्ग मार्च की तारीख मुलतवी कर दी गई। इमरान खान पीडीएम पे छा गया। पीडीएम ने लॉन्ग मार्च की इतला मुलतवी कर दी गई। 26 मार्च को होने वाला लॉन्ग मार्च से पीडीएम भाग गई, मुलतवी कर दिया गया। नाज़रीन, आज आपने एक कहावत तो सुनी होगी, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी पूछल के बगैर। ये कहावतों में सदियों का तजर्बा है। आज पीडीएम का इजलास था मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक से खिताब किया, आसफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और पीडीएम की क़यादत इस्लामाबाद में मौजूद थी। ये 6 घंटे से ज़्यादा जारी रहा। इस मौके पर जब तो सख्त तल्ख कलामी हुई सियासी जमातों में, छोटी जमातों ने शिकवे किए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हमें साजिशें हराया गया है। आसफ अली जरदारी ने आखिर गेम खेल डाली। नवाज शरीफ से पुरानी गिरफ्तारियों और मुकदमात के सारे बदले ले लिए। नवाज शरीफ की कोर्ट में गेंद फेंक कर कहा अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफे दिलवाना चाहते हैं, हमसे लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान आए, हम आपके आगे खड़े होंगे। लेकिन नवाज शरीफ इससे भाग गए। मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही। याद रहे कि 1.25 साल से नवाज शरीफ लंदन में इलाज की गरज से गए और बज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कोई बीमारी भी नहीं और सेहतमंद नज़र आते हैं। नाज़रीन, आज के लॉन्ग मार्च में जब इजलास में जब आसफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को मुखातिब करके कहा, मरियम को कहा कि मियाँ साहब इस्तीफे आप दिलवाना चाह रहे हैं, पहले आप मुल्क में तो आए, हमने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जिस पर नवाज शरीफ टाल मटोल करते रहे। उन्होंने कहा नहीं, पीपल्स पार्टी की एक ही शर्त है, ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है कि जब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे और ख़ुद इस्तीफे नून लीग नहीं देगी तो ना हम इस्तीफे देंगे ना लॉन्ग मार्च करेंगे। जिस पर नवाज शरीफ टाल मटोल करते रहे और मरियम नवाज ने कहा कि हमने आपकी खातिर बड़ी जमात होने के बावजूद बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। मुस्लिम लीग नून ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। जिस पर आसफ अली जरदारी ने कहा आपकी कुर्बानियाँ मैं क्या करूँ, मैंने आपके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आपके वालिद ने पहले भी मुझे कई दफ़ा डिच किया, मुझे छोड़कर भाग गए, अब भी खुद तो लंदन में जाके आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं उनसे ज़्यादा बीमार हूँ लेकिन मैंने पाकिस्तान की नहीं छोड़ी। नाज़रीन, इसके बाद आपस में तल्ख कलामी होती रही। इस दौरान मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद हाशमी और पीडीएम की तीसरी क़यादत, जिनका अपना भी कोई वोट नहीं था, इस मौके पर पीपल्स पार्टी ने कहा आज वो वोट मांग रहे हैं जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं, जिनका असम्बली में मेंबर ही कोई नहीं, वो रिज़ाइन देने की बात कर रहे हैं। नाज़रीन, 6 घंटे इंतज़ार के बाद लोगों का ख्याल था, जब ये खबर आ गई कि आसफ अली जरदारी ने लॉन्ग मार्च को मशरूत कर दिया है कि नवाज शरीफ और इसहाक डार वापस आएँ, तो जिस पर नवाज शरीफ वीडियो लिंक से ही भाग गए। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, मेरी जान को ख़तरा है। जिस पर मरियम नवाज ने अजीब मंतक पेश की कि अगर कोई मेरे बाप की ज़िंदगी को गारंटी दे तो मैं वापस आ सकता हूँ। जिस पे उन्होंने कहा कि ये तो दुनिया का कोई इंसान गारंटी नहीं दे सकता। आसफ अली जरदारी ने माजी में जेलें काटने के भी रेफरेंस दिए और कहा कि मेरी ज़ुबान भी काटी गई लेकिन मैं इसके बावजूद आप लोगों के साथ बैठा हूँ जो मुझे कई दफ़ा डसा गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद मरियम नवाज ने बड़े हिल्लो हुज्जत से काम लिया। एंड पे थोड़ा सा जरदारी साहब गुस्से में आए तो मरियम ने कहा मैं आपकी बेटी आसफा और बख्तावर की जगह गिले कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा गिले आप ना करें, आप बेटी हैं, लेकिन सियासी मामला सियासत से होते हैं, मिन्नत तल्ले गिले शिकवे। यह ऐसे नहीं हो सकता कि टीम का मेन प्लेयर खुद तो मुल्क से भाग जाए और टीम को लड़ाने की कोशिश करता रहे। ऐसे नहीं होता कि हम इधर कत्लो गारत होते रहें, जो
एहतजाज करते रहे, लाठियाँ खाते रहे, गोलियाँ खाते रहे, जेलें जाते रहे, नवाज शरीफ वीडियो लिंक से अपनी बाहर दुकान चमकाई रखें। ऐसी सियासत का मैं बागी हूँ। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी नून लीग और पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया कि आपने मेरे गफूर हैदरी को जान के हरवाया है, आप लोग बिके हुए हो, मेरे पास मदरसों की ताकत है, मैं सदर कैसा हूँ कि हर फैसला आपने करना है। मौलाना ने इस मौके पर कहा कि 11 जमातें एक तरफ है और पीपल्स पार्टी एक तरफ है, लेकिन पीपल्स पार्टी की अक्सरियत होने की वजह से, हुकूमत होने की वजह से PDM उसके बगैर ऐसे ही थी कि जैसे कि किसी भी गुब्बारे में हवा ना और वो गुब्बारा हो और वो ज़मीन पे पड़ा रहे, पाँव तले कुचला जाए। नाज़रीन, इस मौके पर जब तवील इंतज़ार के बाद मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज़, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर लोग मीडिया टॉक करने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो बहुत सारी उम्मीदें थी कि पीपल्स पार्टी PDM आज 26 मार्च को धरने का ऐलान करेगी और ताहम इस पे इस्तीफ़ों का भी ऐलान करेगी, जो वो दर्जनों दफ़ा दावे कर चुके हैं कि हम इस्तीफ़े भी देंगे और लॉन्ग मार्च देंगे। ये बात मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान तकरीबन सैकड़ों दफ़ा कह चुके हैं कि हम इस हुकूमत को गिरा के ही जाएंगे। हाँ को गिराने वाले खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद गिरते लड़खड़ाते हुए नजर आए। इनमें जब मौलाना फजलुर रहमान ने आते सार ही कहा कि 9 जमातें इस्तीफ़ों के साथ है, एक तो पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ है, ताहम इस मौके पर मैं लॉन्ग मार्च मुलतवी करता हूँ जो 26 मार्च को होना है। नाज़रीन, ये खबर पूरे पाकिस्तान पर बम बन के बिक रही कि वो PDM जिसने अरबों रुपए इलेक्शनों पे लगाया, अवाम पर लगाया, खरीदो फरोख्त पर लगाया और उसका आखिरी हदफ और आखिरी कामयाबी लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों से मशरूत सी, वो लॉन्ग मार्च से भाग गई। ये बात मौलाना फजलुर रहमान ने नहायत गुस्से में कही कि लॉन्ग मार्च का ऐलान मैं मुलतवी करता हूँ, फिलहाल कैंसिल समझे। और गुस्से में साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस हदूरी छोड़ के अपने गाड़ी में बैठे और गाड़ी को ड्राइवर को कहा तेज भगाओ, और मीडिया ने ये मनाजर देखे। इस मौके पर जब मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर गुस्से में भागे और नून लीग और पीपल्स पार्टी पर खफा हुए, मरियम नवाज ने कहा कि नहीं मैं ही हूँ PDM, लेकिन उन्होंने भी लॉन्ग मार्च का नाम गोल कर दिया। याद रहे कि इससे पहले मुस्लिम लीग नून सैकड़ों मरतबा हुकूमत के खात्मे की डेट दे चुकी है। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की डेट दे चुकी है, कहती थी सिलेक्टेड हुकूमत को घर ना भेजा तो हमें कोई माफ़ नहीं करेगा। क्या अब मरियम नवाज साहिबा कोई आपको माफ़ करेगा? आपने जो अवाम से सैकड़ों मरतबा TV पे हज़ारों मरतबा वादा किया था कि लॉन्ग मार्च करेंगे और इमरान खान के 126 दिन का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, आप तो एक दिन 1 घंटा भी धरना नहीं दे सके, लॉन्ग मार्च नहीं कर सके। इसलिए कहते हैं कि जब अवाम आपके साथ ना हो, आप किसी मफाद के लिए जंग लड़ रहे हो, आप अपने NRO के लिए जंग लड़ रहे हो, अपने केसों के ख़त्म कराने के लिए जंग लड़ रहे हो, तो वो तरीके कामयाब नहीं होती, नाकाम होती हैं। बड़े मकासद के लिए बड़ी मूवमेंट चलानी पड़ती है और उसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देना ज़रूरी होता है। जो लोग कुर्बानी देने से दरेक करते हैं उनका हाल PDM जैसा होता है। कहते हैं कि सारी रात रोंदे रहे थे मोया कोई भी नहीं। पूरे 2 सालों से इन्होंने चीख पुकार की थी कि लॉन्ग मार्च करके इस्तीफ़े दे के हुकूमत का खात्मा कर देंगे कि, लेकिन आज PDM का जो खात्मा हुआ वो हर आंख ने देखा और मरियम नवाज की ज़बान को लड़खड़ाते भी सुना। यूसुफ रज़ा गिलानी की बेमकसद आर्गूमेंट को भी सुना। उन्होंने कहा हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाएंगे, और इन्होंने आज PDM को, आसफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ के हाथों, उनकी ही ग्राउंड में गेंद फेंक के नवाज शरीफ के हाथों PDM का गला दबा दिया। और PDM इस वक्त इस्लामाबाद मुख्तलिफ टुकड़ों में सिस्कियाँ ले रही है। इसकी क़यादत 11 के 11 लोग एक दूसरे को छोड़कर ऐसे भागे जैसे कि कोई ज़लज़ले के दौरान भागता है कि हमारे ऊपर कोई बुलंद व बाला इमारत ना गिर जाए। ये बुलंद व इमारत नाज़रीन नहीं गिरी, ये PDM की रेत की बनी हुई दीवार जो बिल्डिंग थी, ये PDM की क़यादत पर गिरी, जिससे ना सिर्फ इन्हें छोटी छोटी चोटें आईं बल्कि आंखों में रेत पड़ के इन्हें नज़र भी आना बंद हो गया और धुंधलाता हुआ एक दूसरे का इत्तेहाद का बाजू पकड़ते रहे। इस मौके पर मरियम नवाज ने अजीब लॉजिक दी कि आसफ अली जरदारी मेरे बाप की गारंटी दे। उन्होंने कहा मेरा बाप नहीं आएगा, मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं उसको, इमरान खान कातिल है और कातिलों के हवाले नहीं कर सकती।
उन्होंने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा, कातिल है इमरान खान, कातलों के हवाले नहीं कर सकती। नाज़रीन, जो 20 करोड़ आवाम रहते हैं वो भी तो ज़िंदा हैं, वो भी तो सांस ले रहे हैं। क्या नवाज शरीफ मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए, जिसके वो नज़रियाती होने का दावा करते थे, वो कह रहे थे कि इमरान खान सिलेक्टेड और सिलेक्टरों को भी नहीं छोड़ेंगे, सिलेक्टेड को भी नहीं छोड़ेंगे, उसके हुकूमत के ख़ात्मे की बजाय PDM का ख़ात्मा कर चुका है, लेकिन अपने वतन की सरजमीन पर आना पसंद नहीं किया। क्या ऐसे लीडर आवाम को मुश्किलात में छोड़ के जो भाग जाते हैं, अपने सरमाए के लिए आवाम का दर्द भूल जाते हैं, वो आपके लीडर बन सकते हैं? ताहम इस मौके पर कहा जा रहा है मरियम नवाज ने आसफ अली जरदारी को तंज भी कर डाली। मरियम नवाज जो कल तक आसफ अली जरदारी के गीत गाती थी, बिलावल के गीत का, उन्होंने कहा किसी को ये हक नहीं कि वो नवाज शरीफ को वापस बुलाए। याद रहे कि नवाज शरीफ को वापस बुलाने का मुतालबा आसफ अली जरदारी ने किया था। मरियम नवाज ने आखिरी बमशल आसफ अली जरदारी पे चला दिया कि नवाज शरीफ को बुलाने का हक किसी को नहीं दे सकती, कोई होता कौन है मेरे बाप को बुलाने का, कातलों के हवाले नहीं करूंगी। अब ये कहकर लॉन्ग मार्च मुलतवी और ख़त्म कर दिया गया है कि पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में जाएगी, जबकि ना लॉन्ग आइंदा PDM का इजलास के नाम डेट दी गई है, ना लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया गया है। लगता है कि खान की हिकमत अमली प्लानिंग इमरान खान की PDM के लिए तबाहकुन शामिल हुई और PDM जो रेत का मीनार बना के हुकूमत को गिराना चाहती थी, उस मीनार के नीचे गिरकर खुद तितर बितर हो गई, फसली बटेरों की तरह उड़ गई। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल मरियम नवाज के हाथों रहता है या शहबाज शरीफ की तरफ जाता है। सियासत में कोई बात भी हतमी नहीं होती, लेकिन आज इतना पता चल गया, आसफ अली जरदारी ने PDM पर आखिरी बार नवाज शरीफ के हाथों करा के PDM का गला दबा दिया। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।